अल्लाह की रस्सी दराज जरूर होती है मगर पकड़ लाजमी है रब की। हुकूमत की मुनाफिकाना पॉलिसियां और चालें अब इसकी तबाही का पेश खैमा है। अवाम भी मुतनफिर और दोस्त भी बेजार हैं। यानी धोबी का कत्ता घर का ना गार्ड का। पूरे मुल्क में ही बहुत बुरा हाल है लोड शेडिंग की वजह से। बिजली के बिल देखो तो यूँ लगता है कि पूरे मुल्क की बिजली एक फर्दी इस्तेमाल कर गया हो। मीटर रीडर पैसे लेते हैं, जो पैसे नहीं देता उसका बिल बहुत ज्यादा होता है और कहते फिरते हैं कि बिजली चोरी हो रही है। यहाँ तो हर हालत में बोझ अवाम नहीं ढोना होता है। 100 प्याज के साथ 100 जूते भी आम आदमी ही खाता है। ये जो कश्मीर में और बलोचिस्तान में सब्सिडी दी हुई है और हमारे सियासतदानों को वुज़राओं को जितनी भी सब्सिडी है उनका पैसा भी इन लोगों ने गरीब अवाम से ही निकालना होता है। लानत है ऐसे निजाम के ऊपर जो अशराफिया को अमरात और अवाम को मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं देता। मौजूदा अहले इक्तिदारो इख्तियार सिर्फ झूठे मकार और साजिशी लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क फरमाए और निशाने इबरत बनाए। इन सब के अलावा एक और तबका भी अवाम की लानतों का हकदार है और वो है तबका लोटा। जी हाँ, ये वो मुनाफिक हैं जिन्होंने खान की पीठ पर वार किया और अब अवाम से जूते खा रहे हैं। इमरान खान को छोड़कर जाने वाले लोटों की इज्जत अफजाई का एक और तारीखी मंजर आज सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी के हाथों परवेज खट्टक की तारीखी इज्जत अफजाई हो गई। मुमकिन है कि अब सुकून पड़ गया होगा। तुमने इमरान खान को धोखा दिया तो तुम अपने हल्के से भी इलेक्शन हार कर बैठ गए। अब अवाम बाशऊर है, एहतसाब करती है। तमाम वर्करों को गिरफ्तार करवाने में, उनके घरों पे रेड करवाने में, उनके बच्चों को ले जाने में, उनकी औरतों को घर से घसीटवाने में परवेज खट्टक मुलविस है। लोगों के कारोबार बंद किए हैं। ये वो शख्स है जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहां से उठाकर कहां पर बिठाया, इज्जत दी, मोहब्बत दी, नाम दिया और इस लोटे ने गद्दारी करके खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इसका नतीजा भुगत रहे हैं। हर जगह जिल्लत इनसे पहले इनके इस्तकबाल के लिए पहुंच जाती है। हाय वाय, ये क्या हो गया इन लोटों के साथ, इतनी बेइज्जती। इसने तो पार्टी को तोड़ना था, ये तो खुद ही वड़ गया तीली पहलवान। अब पता चला ये अवाम को जहाँ नजर आएंगे जलील और रुस्वा होंगे। सबका ही ये हाल होगा। अगर किसी को कोई शक है तो वो बाहर निकल के देख सकता है। नौशहरा में गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापाए एहतजाज थे। किस्मत के सितम देखें कि परवेज खट्टक अवाम में फंस गए। शहरियों ने कहा आपने पार्टी छोड़ी, हमने आपको छोड़ दिया। परवेज खट्टक ने जवाब दिया दिमाग मत खराब करो। शहरियों ने खरी खरी सुनाई। वैसे खट्टक साहब का तो पहले ही दिमाग खराब है, मजीद क्या दिमाग खराब होगा। वीडियो में देखें, एक शहरी परवेज खट्टक को पश्तो में कह रहा है इमरान को छोड़ने के बाद तो आप अपनी सीट भी हार गए। देखो मुन्ना ना प्रेखे तो पहले पार्टी प्रेखे दा देखो इमरान खान प्रेखे नो खाल तो जाता है विजय तो कनी इमरान खान करो तो नो खाल ना रे बेले ना मकामा कोई ना ना जीते इमरान खान करो बिल्कुल मुंडा नो खाल खले। जिसने खान को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया। वैसे तो परवेज खट्टक हर वक्त इस्लामाबाद होते हैं, लेकिन ऐन मौके पर एहतजाज में पहुंच गए। जब नौशहरा में लोड शेडिंग से तंग अवाम एहतजाज कर रहे थे तो खट्टक साहब वहां पहुंचे और कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, अब आप लोगों के साथ ऐसा ही होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि एहतजाज करने वाले लोग परवेज खट्टक नहीं भेजे थे। शाबाश, इसे कहते हैं दूसरों के लिए खोदे के गड्ढे में खुद ही गिर जाना। क्योंकि एक पठान भाई ने परवेज खट्टक की शलवार उतरवा दी। पठान ने मुंह पे कहा किसने इमरान खान को छोड़ा इसलिए ये हार गया, इसने खान को छोड़ा है, हमने नहीं। वैसे परवेज खट्टक को इतनी सस्ती एक्टिंग का मशवरा किसने दिया था उसे भी शाबाश है। इसे कहते हैं मरे पर सो दरे। ये तो पहले ही लोटा लोटा हो रहा था, आज मजीद इज्जत हो गई। लोटों को भूलना नहीं चाहिए कि पार्टी कायद सिर्फ इमरान खान है। इलेक्शन में वोट खान के नजरिए को पड़ा है। जब तक खान के नजरिए पे खड़े रहोगे इज्जत मिलेगी। निजामुद्दीन के पिट्ठू बनोगे तो परवेज खट्टक बनने में देर नहीं लगेगी। आजादी की जंग में दोगलापन गद्दारी है। इन मुनाफिकों और लोटों का आज ये हाल हो चुका है कि अवाम में निकल नहीं सकते। किसी को कुछ कह दें तो अवाम मुंह पकड़ लेती है। करोड़ों रुपए बनाने वाले 2 नंबर तरीकों से महल्लात खड़े कर लेने वाले आज 2 पैसे की इज्जत के भी हकदार नहीं रहे हैं। जब आप अपने हकीकी खुदा को छोड़कर किसी और को अपना खुदा बना लेते हैं तो आप फिर ऐसे ही जलील और रुस्वा होते हैं। इतना जलील होना काफी है या भी और जलील होना बाकी है। न जाने ये मुनाफिक किस तरह से आईना देखते होंगे, क्या इनको खुद अपने आप से गिनना आती होगी। इससे ज्यादा इज्जत तो एक मजदूर की होती है जो हक लाल की कमाता है, मगर ये लोटे तो जगह जगह ख्वार होते नजर आते हैं। सच ही कहा है किसी ने, वफा और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। इन लोटों की जिल्लत देखकर ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। कल इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को नमाज़े ईद पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। नमाज़े ईद के वक्त अडयाला के तमाम कैदी इमरान खान के मुंतजिर थे, लेकिन उन्हें सख्त मायूसी हुई। ताहम कल तमाम कैदियों को ईद का लंच इमरान खान की तरफ से कराया गया। जेल जराये के मुताबिक इमरान खान के घर बनी गाला से कौरमे की 8 देगें और वाफर मिकदार में नान जेल हुकाम ने वसूल किए, जिनसे कैदियों ने लंच किया। खाने की तकसीम के वक्त इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगे। इमरान खान की मकबूलियत फकत इमरान खान ही कम कर सकता है। दूसरे गलत फैसले ले लेकर उसकी मकबूलियत आसमान पर पहुंचा रहे हैं। उसे आजाद करें, इलेक्शन कराएं। अगर वो जीता है तो हुकूमत करने दें और अगर बदस्तूर गलतियां करेगा अपनी हुकूमत में तो मकबूलियत कम हो जाएगी और अगर बेहतरीन फैसले करेगा तो मकबूलियत और बढ़ जाएगी। बस यही रास्ता है। इसके अलावा जो रास्ता है वो जुल्म का है, तशद्दुद का है, इगवा का है, कत्ल का है और फस्तायत
मुतल्लिका है और ये रास्ता उस शाम की तरह है जो एक दिन आप ही को डसेगा और इस डसने से मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क का सोचें, अवाम की राय का एहतराम करें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आजकल के अतार बड़े ताकतवर हैं, उनके लड़कों को भी अवाम लोंडा ही समझते हैं क्योंकि ये लोंडे अपने झूठो खुशामद की दवा खिला खिला कर पूरी कौम को बीमार बना रहे हैं। तनकीद पर पाबंदी लगाने के लिए नए कवानीन बनवा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्द तारीख की गर्द में गायब हो जाएंगे। 9 मई के बाद इंटरव्यूज की सीरीज शुरू हुई थी। सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू करवाया गया, खावर मानिका का इंटरव्यू हुआ, फरूख हबीब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, फिर शेख रशीद का इंटरव्यू करवाया गया। शेख रशीद बड़े बड़े राजों से वाकिफ हैं, अगर वो खोलना शुरू कर दें तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। शेख रशीद ने दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई है कि इनको एक क्रेन पर बिठाया गया ताकि उल्टा लटकाकर इनसे बुशरा बीबी के खिलाफ एक इंतहाई गलीज बयान लिया जाए। इनकी किस्मत अच्छी थी कि क्रेन का ड्राइवर पिंडी से था और उसने इनकार कर दिया कि इस उम्र में शेख साहब को जान का खतरा हो सकता है। फिर एक बड़े अफसर को बुलाया गया और उसने कहा क्रेन से उतार दो। इस कहानी से पता ये चला कि कितने बदनसीब लोगों को क्रेनों से लटकाया गया होगा सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में। ये तो हलाकू खान और चंगेज खान से भी बढ़कर मरदूद लोग हैं। जिन लोगों को लटकाया गया उनसे कहा गया अगर किसी को बताया तो बाकी घर वालों का भी यही हशर होगा। ये पाकिस्तानी कौम के कौन से गुनाहों की सजा है कि ऐसे भेड़िए और जानवर इन पर मुसल्लत हो गए हैं, मगर लोग याद रखेंगे और एक एक को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। इसी क्रेन से बीच बाजार लटकाया जाना चाहिए इंशाल्लाह। इमरान खान अरशद शीब मरहूम के इंटरव्यू में इनका घटिया और नीचपन और बेगैरती पहले ही बता चुके हैं कि ये मेरे पे घटिया इल्जाम लगाएंगे, मेरी किरदार कुशी करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आज देख लो मुल्क की 70-80% अवाम उसके साथ खड़ी है क्योंकि खान ने इन सब को गर्दन से पकड़ा हुआ था और किसी डर खौफ के बगैर सब कुछ अवाम की अदालत में रख रहा था। बस इस बात का खौफ इन हराम खोरों को था कि अब हमारा वक्त और ताकत खत्म होने वाली है, तो बेगैरतों ने घटिया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया जिसमें हर हद पार कर दी। एक अक्लमंद अमरीकी सफीर को गवादर ले गया, वहाँ उसे मीडिया टॉक भी करवाई गई। चीन ने इस चीज का अच्छा खासा बुरा माना। दूसरे गधे ने बिन बुलाए चीन का दौरा करके उन्हें मजीद इश्तियाल दिलाया। 200 वाली शक्ल के साथ $2 अरब मांग लिए। चीन ने हाउस इन ऑर्डर करने का कहा तो झूठ बोला कि मुल्क में सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने फिर सफारती स्टेटस कम करके पाकिस्तान को बल्कि गधे को जवाब दे दिया है। ये चीन इसी सफारती स्टेटस के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली हर करारदाद को वीटो करता रहा, पाकिस्तान पर लगने वाली पाबंदियों को वीटो करता रहा। चीन ने हर जगह पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान के फैसला साजों ने चीन को नाराज किया है। अब मालूम नहीं कभी मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की कोई करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में आती है तो चीन उस पर क्या रद्दमल देगा। हमारे सबसे करीबी दोस्त ने हमें दुदकार दिया तो सोचें और मुमालिक रवैया इस अस्करी मैंडेट के हामिल हुकूमत के साथ क्या होगा। कंपनी ने अपनी अना और तस्कीन की खातिर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। हमारे 4 पड़ोसी हैं और 4 में से 3 से हमारे ताल्लुकात बेहतर इसलिए नहीं होते कि हम अमेरिका की गुलामी में मसरूफ हैं। ईरान से अमेरिका को नफरत, चीन से अमेरिका को उलझन, अफगानिस्तान से अमेरिका की दुश्मनी और हमारे अजली दुश्मन भारत से अमेरिका की याराने। अगर अमेरिका पाकिस्तान से खेल नहीं रहा तो हमारे मुल्क चलाने वालों को अंदाजा ही नहीं कि खेला जाना किसे कहते हैं। और उन चारों मुल्कों की माइशत हमसे कहीं आगे निकल गई है, क्यों कोई समझाए। सऊदी अरब और चीन को लेकर जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान से बड़े नाराज हैं और तासुर दिया गया कि गोया अमेरिका, चीन और सऊदी अरब का अगर एक नुक्ते पर इत्तेफाक है तो वो ये कि इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आज़म नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता सालों में जो उन तीनों ममालिक का रद्दमल है, इससे ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल आश्कार हो गया। सऊदी अरब और चीन की क़यादत पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है और अमेरिका में भी एहसास है कि पाकिस्तान की अवाम की सोच के खिलाफ नहीं जा सकते। लिहाजा आज एक भी पाकिस्तान का दोस्त इस हुकूमत के साथ कंफर्टेबल नहीं। पाकिस्तान की आलमी हैसियत बेपनाह मुतासिर हुई है। इमरान खान को वजीर आज़म बनने के बाद आलमी सतह पर ताल्लुकात की बहाली के लिए नया सफर करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।